रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। बहुत शुक्रिया हलीम साहब। पीपल्स पार्टी ने मार्च का ऐलान तो किया, साथ ही आपने भी पीपी मुखालिफ मार्च का प्लान बना लिया। अब साफ बात तो ये है कि वो आपकी हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं, तो आप उनकी हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं। अब अपेरेंटली दिस इज जस्ट सियासी मामला। फिर ये बात क्यों की जा रही है कि इस तरह अवाम के मसाइल का हल निकलेगा, या अवाम के मसाइल का हल निकालने की कोशिश में आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं? आपको लगता है कि इन दिस डे एंड एज अवाम ये बात समझेंगे या मानेंगे आपकी? देखिए, ऐसा नहीं है। हमने पीपल्स पार्टी से पहले इस मार्च का, जो हुकूक सिंध मार्च था, उसका ऐलान किया था। और हमारे सिंध में जब नई तंजीम साजी हुई और हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मुकर्रर किया गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट के 2 रोज़ बाद ही कहा था कि हम 26 फरवरी को हमने पूरे सिंध के हकूक़ के लिए एक मार्च निकालना है, जो कि घोटकी से कराची तक आएगा। अब बात यह है कि सियासी नहीं है। क्या सिंध में जिन इश्यूज़ के ऊपर, जिन हुकूक़ के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, सिंध के अवाम को बताना चाह रहे हैं, क्या वो सियासी है? अगर हम कहते हैं कि सिंध में 83% लोग गंदा पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी नहीं है, क्या ये सियासत है? क्या हम कहते हैं कि थर में बच्चे क्यों मर रहे हैं, मीज़ल्स क्यों आ गई, क्या ये सियासत है? क्या हम कहते हैं कि शहर कराची को, जो कि जिससे कि पूरा सिंध और पूरा मुल्क चलता है, इसको कचरा कुंडी बना दिया गया, गटरस्तान बना दिया गया, क्या ये सियासत है? अगर हम कहते हैं कि काला कानून आपने बनाकर आपने लोकल गवर्नमेंट के इदारों को तबाह कर दिया है, आप निचली सतह पर आइन की खिलाफ वर्जी सिंध गवर्नमेंट कर रही है, क्या ये सियासत है? हम समझते हैं करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, और जब तक ये जरदारी माफिया मौजूद है उस वक्त तक सिंध के हालात ठीक नहीं हो सकते। और इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एक मार्च निकाला है, जो कि सिंध के अवाम के हकूक़ की जंग है, जो कि तहरीक इंसाफ लड़ने जा रही है। अच्छा हलीम शेख साहब, तहरीक इंसाफ की सिंध में पोजीशन ऐसे ही जैसी पंजाब या इवन खैबर पख्तूनख्वा में है। इलेक्शन नताइज तो ऑब्वियसली यही बताते हैं। फिर पार्टी की सूबाई तंजीम से सब लोग इस्तीफे देकर बैठे हों तो मौसर मार्च कैसे मुमकिन होगा? ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरीन सिचुएशन है। अक्सर रनर अप्स हम थे, सखर से भी रनर अप हम हैं, लाड़काना से भी रनर अप हम थे, दादू में भी रनर अप हम थे। तो पीपल्स पार्टी को किसी पार्टी ने अगर सिंध में भी चैलेंज किया है तो हमने किया है। 2018 में न जाने कैसे तब्दीली आते आते रह गई। अब नेमुल बदल अल्टरनेट हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध की तंजीम मजबूत है, सिंध में तहरीक इंसाफ मजबूत है। और ये जो इस्तीफ़ों का मामला, ये हमारा इंटरनल छोटा मोटा इशू है, वो टेक्निकल इशू है। ये पार्टी के आज भी, कल मैं वहाँ था, थर पार्कर में था, 2 रोज़ वहाँ रहा मैं, तो मैंने देखा कि वहाँ के जैसे पल्ली साहब हमारे साबिका रीजनल प्रेसिडेंट, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, लेकिन वो ग्राउंड पर हैं। जिन्होंने अगर इस्तीफ़ा भी दिया है तो सब इस मार्च के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक पेज पे हैं। कुछ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पार्टी के कुछ मुझ समेत कुछ हमारे साथियों ने इस्तीफ़ा दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई तनाव है, इख्तलाफ है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त निकलेगा मार्च, और इंशाल्लाह पार्टी सिंध में मज़ीद मजबूत होगी, और इंशाल्लाह बेहतरीन क़यादत का फ़ैसला किया गया है कप्तान की जानिब से सिंध के लिए। इंशाल्लाह उनके साथ चलते हुए इंशाल्लाह पार्टी को सिंध में भी आगे बढ़ाएंगे। चलें, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आपको पता ही है, वैसे इस्तीफ़ा तो ऐसे ही चलते फिरते लोग दे देते हैं, कोई तनाव होता नहीं है, बिला वजह इस्तीफ़ा दे दिया जाता है। आपकी गुफ्तगू से यही इंप्रेशन मिल रहा है। आई होप ऐसा ही हो। लेकिन अब लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे शेख साहब कि सिंध हुकूमत से तहरीक इंसाफ की शिकायत बड़ी सख्त हैं, और आपके लीडर तो गवर्नर राज के ऑप्शन तक की बातें करते हैं, तो क्या अवामी एहतजाज से ही इस हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करेंगे, या क्या आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसमें से प्रॉबेबली एक गवर्नर राज का ऑप्शन भी हो सकता है? देखिए जी, हम नहीं चाहते कि गवर्नर राज लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से निज़ाम होना चाहिए। गो के गवर्नर राज भी आइन में मौजूद है, गैर आइनी काम नहीं है। लेकिन अब तो मैं इसके ख़िलाफ़ हुआ करता था, लेकिन अपने ज़ाती तौर, मेरी ज़ाती राय है ये कि डाकू राज से बेहतर है, इस कातिल राज से बेहतर है कि गवर्नर राज ही शायद इससे बेहतर है। जिस राज में ज़िंदगियाँ महफूज ना हो, इज़्ज़तें महफूज ना हो, इलाज ना होता हो, दवाई ना मिलती हो, किताब ना मिलती हो, तालीम ना मिलती हो, डाकू आज़ाद फिर रहे हों, डाकू राज क्यों ना कहूँ उसको। मैं समझता हूँ कि इस डाकू राज से तो सभी कुछ बेहतर होगा। और लेकिन
एहतजाज एक आइनी हक है हमारा, एक जमहूरी तरीका है, लेकिन इंशाल्लाह इंतखाब के ज़रिए सिंध में पीपल्स पार्टी को फारिग किया जाएगा। और हम समझ सकते हैं कि अगर हमें पीपल्स पार्टी के बैक बेंचर्स इनसे बहुत तंग नज़र आ रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो अदम एतमाद भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ लाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की 2 फ्रंट सीट्स जो असम्बली में हैं या जो कैबिनेट में 7-8 लोग हैं मंजूर नज़र, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद इनसे तंग है, वो ख़ुद परेशान है। जिस किस्म के लोग हैं, कातिल तो सिंध असम्बली में बैठे हैं, फहमी दस्याल का कातिल असम्बली में, नाजिम जोखियों का कातिल असम्बली में, मुझका उमर रबाब के अहले खाना के कातिल असम्बली में। जब कातिल भी असम्बली में बैठे हों तो इस निज़ाम से तो बेहतर है कि कोई और निज़ाम आ जाए बेशक, जिसके अंदर आवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है शेख साहब, आपने कहा कि डाकू और कातिल राज से बेहतर है गवर्नर राज आ जाए। में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एक और इंकशाफ भी हमें हुआ कि इस्तीफ़ा इंसान वैसे ही कोई इख्तिलाफ ना भी हो तब भी दिल कर रहा होता है तो इस्तीफ़ा दे दिया जाता है। निकल जाती है अब्दुल्ला, आपने तो पकड़ नहीं, ही वाज एडमेंट ऑन द फैक्ट कि बस इस्तीफ़ा दे दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस इस्तीफ़ा दे दिया। समटाइम्स यू वंडर ना कि क्या स्टेटमेंट है, बट अच्छा जी।